हेलो नमस्कार मेरे भाई और बंधु। तो चलिए आज के क्लास में बताने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग को बीच जो बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन इम्पोर्टेंट साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्लास 10th चैप्टर 1 फिजिक्स से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बीच मिल रहा है। तो आप लोग इसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ऐसा क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं मेरे भाई, आपका क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जानेंगे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि जब प्रकाश की किरण ने किसी अपार वस्तु से टकराती हो तो टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं, उसी वापस लौटने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, यानी कहा जाता है, ठीक है। समझ गए ना। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर यानी लौटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत है क्या जी? बताइए। वह स्थान या वह पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती हैं, यानी प्रकाश स्रोत हम उसे कहते हैं वह स्थान या वह पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है, उससे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हैं? प्रकाश स्रोत आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फिक्स है कि आप लोग मान लीजिएगा कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बीच पते हैं कि ए में प्राकृतिक स्रोत और दूसरा अप्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो बताइएगा, आपका आंसर है, उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में 1 में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसी का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या है जी? परावर्तन कोण के बराबर है, ठीक है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, बताइए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु यानी किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या टकराती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु के प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु के क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए ना, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपका क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, पहले लिखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब का ही पॉइंट बताएंगे।
चलिए, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है जी, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को। चलिए बताते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। आप बताएंगे, जो भी क्वेश्चन पॉइंट बताएंगे जी वो काल्पनिक प्रतिबिंब के ही बारे में पॉइंट बताएंगे, ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशित ने जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस प्रकाशित ने जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सेकंड पॉइंट है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसी का, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ठीक है। इस पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यानी गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? तो गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ गए ना? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखिए। यानी अवतल दर्पण का उपयोग यानी प्रयोग क्या क्या होता है उसी का उपयोग लिखना है, यानी गुण। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत के रूप में होता है। यानी अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो हजामत के रूप में होता है। समझ गए होंगे। चलिए, इसी का दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण का कि वाहनों के हेडलाइट में होता है। यानी वाहनों के हेडलाइट में ही इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। तीसरा पॉइंट है रोगियों के आँख, नाक, कान इत्यादि के जांच के लिए, यानी डॉक्टर लोग जो लगाते हैं रोगियों को यानी चेक को करने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है उसके पास? तो अवतल दर्पण। उसके आँख देखने के लिए, नाक देखने के लिए, कान देखने के लिए, जांच करने के लिए उसे क्या चीज़ का उपयोग करना पड़ता है? क्या चीज़, कौन सा दर्पण का उपयोग करना पड़ता है जी? अवतल दर्पण का। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, चौथा पॉइंट है सौर भट्ठी में सूर्य से आते हुए ऊर्जा को एकत्रित करने में भी इसका उपयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है। चलिए, इसी का आप बताइएगा। नोट में कुछ पॉइंट है रह गया है, तो पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। यानी अवतल दर्पण में जो है जी काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी का, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में जो है ना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? यानी प्रकाश के अपवर्तन
किसे कहते हैं? तो पहले जान लीजिए, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहले सुनिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले इसका परिभाषा बताते हैं कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, या मुड़ने के ही इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना? देखिए, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और तब प्रकाश की जो किरणों जो है ना, अपने पथ से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, या मुड़ने के ही तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रवेश करती है, उसी को क्या कहते हैं? मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो इसका उपयोग बताते हैं जी। उपयोग क्या है? तो उपयोग पे ध्यान दीजिएगा। शिवानी के दादी बोलबे है आइयो के छै? शिवानी की दादी बोलबे है आवे। तो बताइएगा नोट में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होती है।